हरे कृष्णा। सनातन धर्म में हर तिथियों का खास महत्व होता है। इनमें से एक है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा को हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष मान्यता दी गई है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर माँ गंगा स्वर्ग से धरती आई थी। ऐसे में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर स्नान, दान, पूजा आदि करने का महत्व है। माना जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य को अन्न जाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस दिन पितरों को नाम पर पिंडदान तर्पण करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति भी होता है। इस दिन साधक हरिद्वार, प्रयागराज समेत कई पवित्र स्थानों पर गंगा स्नान करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम गंगा दशहरा के बारे में जानेंगे कि इस साल गंगा दशहरा कब है, शुभ मुहूर्त, स्नान, दान, धर्म और महत्व। तो चलिए वीडियो के माध्यम से जानते हैं। गंगा दशहरा इस बार बेहद खास और दुर्लभ संयोग लेकर आया है, क्योंकि इस साल ये पर्व पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास के दौरान 25 मई 2024 सोमवार को मनाया जा रहा है। सनातन धर्म में मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास और गंगा दशहरा का ये मिलन एक महासंयोग है, जिसमें किए गए स्नान, जप और दान का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि का आरंभ 25 मई सोमवार के दिन सुबह 4:28 पर होगा। वहीं अगले दिन यानी कि 26 मई मंगलवार को सुबह 5:11 पर दसवीं तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि की गणना के अनुसार 25 मई के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त स्नान का समय सुबह 4:30 से 5:30 तक होगा। इस पवित्र समय पर आप गंगा स्नान कर सकते हैं। यदि आप पवित्र नदी पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर ही गंगा स्नान कर सकते हैं। आप अपने नहाने का पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय ओम नमः गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायणाय नमो नमः मंत्रों का जाप अवश्य करें और इस दिन पवित्र नदी में दीपदान जरूर करें। पुरुषोत्तम मास में इस पर्व का महत्व क्यों विशेष है, आइए जानते हैं। पहला, श्री हरि की विशेष कृपा। पुरुषोत्तम मास पूरी तरह भगवान विष्णु को समर्पित है। माँ गंगा विष्णु जी के चरणों से निकली है, इसीलिए इस महीने में गंगा जी की पूजा से नारायण और गंगा माता दोनों की विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा, पुण्य फल की वृद्धि। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, मंत्र, जाप या दान कभी खाली नहीं जाता है और इसका फल अनंत गुना हो जाता है। तीसरा, 10 पापों से मुक्ति। गंगा दशहरा का दिन गंगा नदी में 10 डुबकी लगाने या पूजा करने से मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और वचन से जुड़ी 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप भी इस दिन 10 बार डुबकी जरूर लगाइए। स्नान और दान की विशेष विधि। गंगा दशहरा पर 10 संख्या की विशेष महत्व है। इस दिन भक्त को 10 प्रकार की वस्तुएं दान करनी चाहिए, विशेषकर गर्मी से राहत देने वाली चीजें। पहला, अन्न। हिंदू धर्म में अन्नदान को महादान कहा जाता है। गंगा दशहरा पर कम से कम 10 मुट्ठी अनाज या जरूरतमंद को भोजन का दान करना चाहिए। दूसरा, जल। भीषण गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को जल से भरा मटका दान करना बेहद शुभ होता है। तीसरा, वस्त्रदान। गरीबों या जरूरतमंदों को नए और पुराने साफ कपड़े दान कर सकते हैं, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथा, फलदान। मौसम के अनुसार मीठे फल दान कर सकते हैं। पांचवा, ऋतु फल वो सत्तू। सत्तू और ऋतु फल गर्मी में राहत देने वाली चीज़ों का दान स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। छठा, पूजन सामग्री। पूजा की थाली और उससे जुड़ी सामग्री मंदिरों में इस दिन दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। सातवां, घी और मिठाई। शुद्ध देशी घी या फिर घी से बनी मिठाइयाँ दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आठवां,
श्रृंगार की सामग्री। गंगा दशहरा के दिन हर सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सुहाग की सामग्री दान करें, इससे सुहाग अखंड रहता है। 9, गुड़ और नमक। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुड़ और नमक का दान भी काफ़ी फलदायी माना जाता है। इस दिन ये चीज़ें दान करने से आपकी जीवन की बाधा वो समस्या दूर हो जाता है। 10वां, दक्षिणा। अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन 10 ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य दान करनी चाहिए। इन सब चीज़ों का दान करने का साथ साथ गाय की सेवा भी जरूर करें। पुरुषोत्तम मास में गाय को हरा चारा खिलाना और गौशाला दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलता है और भगवान श्री हरि की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। तो मित्रों, गंगा दशहरा के दिन ये सब कार्य अवश्य करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि सौभाग्य से भर दीजिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करती हूँ।